दोस्तों, मेरा नाम है मोहित हुसैन और मैं पाकिस्तान से शहर टोबा सिंह से। गाइस, मेरे ना ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आया कि समझे आप आराम से स्कूल गए, कोई आपको टेंशन नहीं, आराम से और फुल कॉन्फिडेंस में, और एक आपने अपना समझे होमवर्क या फिर टेस्ट चेक करवाना, तो फिर आप गए उधर, ठीक है, आप गए और मैम जब चेक करेंगे तो मैम ने देखा ये क्वेश्चन ही कंप्लीट, हाँ क्वेश्चन ही कंप्लीट, या फिर ये वर्क नहीं क्यों ऐसे, और इसका जवाब आप क्या देते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताना है। और मैं तो अगर वो चीज़ होती है तो मैं को खाता और लिख के आ जाता हूँ मैं आपके पास। ठीक है। क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 बॉयज हैं आप, ठीक है, तो उसमें अगर आपको सारे सब्जेक्ट ही आते हैं, लेकिन एक दो ऐसे होंगे जिनको जो वीक है, हालांकि वो आते भी डेली हैं, एज भी आप जितनी है और ट्यूशन में भी जाते हैं। कुछ बच्चे मेरे से बड़े हैं लेकिन उन्होंने क्वेश्चन मिस कर दिया। उसकी क्या रीजन होती है जो वीक है या मिस कर जाते हैं? आपको क्या लगता है कि वो क्यों वीक का? तो मुझे पता है, हमारी क्लास में गर्ल है, वो ऐसा वीक का ये वो डरते हैं हर बार। डरते मतलब डर किस चीज का? टीचर का डर है? नहीं, वो उनको हर क्लास में डाउट रहता है कि ये कैसे होगा, और मतलब क्वेश्चन कैसे होगा? नहीं, अगर एक टेस्ट है, टेस्ट है, अगर समझें कि कोई बुक का टेस्ट ऐसे, और कुछ बच्चे ऐसा करें तो कुछ बच्चे फुल कॉन्फिडेंस में होंगे, हाँ हमें आता है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि उनको आता होता है लेकिन वो अटेम्प्ट करने से डरते हैं कि करेंगे कैसे? नहीं, और कुछ बच्चों के राइटिंग वो उनकी गलतियां नहीं होती, लेकिन मेन चीज उनकी राइटिंग की स्पीड, वो स्लो है। स्लो, और स्लो से तो हमें मिला 2 पीरियड्स का टाइम। हमने समझे 8 क्वेश्चंस का हमने टेस्ट करना था, लेकिन उसका नहीं हुआ, उसकी राइटिंग बहुत स्लो है। राइटिंग स्लो है। एक वर्ड को आप 5 सेकेंड, मिनिमम 5 सेकेंड, और अगर कोई बच्चा सिर्फ एक वर्ड को 1 मिनट में लिखे तो फिर 10 वर्ड्स को नहीं, अगर स्पीड से लिखते हैं तो उसमें मिस्टेक भी होती है। स्पीड से लिखने में अगर आपको आता हो तो एक ही चीज़ की मिस्टेक हो सकती है, अगर आपको सब कुछ आता हो और अगर आप स्पीड से लिखें ना तो एक ही चीज़ की मिस्टेक हो सकती है कि आपके वर्ड्स जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखना है एंड, अब मैं ए लिखूंगा, फिर मैं एन डी मेरे से जुड़ जाएंगे, एन लिखूंगा और डी एन के अंदर चला जाएगा, इसलिए हमें बार बार इरेजर यूज करनी पड़ेगी। ये है तेज राइटिंग का नतीजा। अगर आता हो तो इसकी निकलती होगी। लेकिन इसमें इशू ये होता है ना कि एक है आपको जो मेमोराइज है, याद है, हाँ जैसे है वो याद है आपको, लेकिन राइटिंग आपको नहीं आती। याद है जैसे आपको आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि ना मुझे ये काम आता है, नहीं अच्छा वो आता है लेकिन हमें राइटिंग बिल्कुल नहीं आती। यानी मैं उन बच्चों जो वीक है उनका पूछना चाह रहा हूँ कि उनको आता है या आता ही नहीं है, यानी याद है या नहीं याद है? ये बॉय कुछ बच्चे हैं हमारी क्लास में जो ऐसे जिनको आता नहीं होता, जो बार बार मैम से पूछते हैं। डिले करता है ना, उसके पीछे बहुत सारी रीजन होती है। एक आपको याद है लेकिन आपको लिखना नहीं आता, आपने लिखने की
मैंने कहा कि जी मुझे आता है, मैं लिख लूंगा, हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी किया। हाँ अच्छा, अब टेस्ट था कि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। जब तक लिखेंगे नहीं ना, तब तक वो अच्छी तरह से याद नहीं होगा। यानी कि वैसे ब्रेन में आ जाएगा कि ये ऐसे की 10 लाइन है। जब लिखने बैठेंगे तो वो 5 रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा नहीं। ठीक है, उधर अब प्रेशर है टाइम का, टीचर का, स्टूडेंट्स का, कि जल्दी जल्दी करना। हाँ, अब वो एक बार बार स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, एक तो ये रीजन है। अच्छा, और आज हमें टेस्ट मिला है, हमने वो कल करना है 3 to 4 चैप्टर्स, 7 बुक के पेजेस, दूसरी बुक के पेजेस, इतना प्रेशर है, मैं क्या बताऊँ। तो दूसरा जो रीजन था, एक तो ये कि प्रैक्टिस नहीं की, दूसरा रीजन ये कि मुझे आता ही नहीं है। तो मैं फिर स्लो 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 लिखूंगा कि ऐसे टाइम पूरा हो जाए और मैं कहूँ कि मुझे टाइम थोड़ा मिला है और ना बस ये मेरे गले से उतर जाए, मेरी जान छूट जाए, हाँ ठीक है। अच्छा, वो जो आपको क्या लगता है कि वो जो लिखने में स्लो है, हम्म तो वो क्यों स्लो है? हालांकि 3 to 4 ईयर वो आपके साथ ही पढ़े हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो वो फिर स्लो क्यों है, उनकी ग्रिप क्यों नहीं बनी? वो कोई रीजन ये आपको लगता है कि ये रीजन है कि जिसकी वजह से ये स्लो है, पेन पे ग्रिप नहीं है, पकड़ने पे ग्रिप नहीं है, होल्डिंग पे, या कि वो उनका फोकस नहीं है? इमामा आ जाओ, बाबा माचिस जला रही है। अच्छा, चले यहाँ पर चलें। के उनकी एक तो ये मुझे तो नहीं पता कि है क्यों, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक काम में एक्सपर्ट, वाह, उनकी वाह वाह करनी चाहिए, और एक काम में लूजर, जैसे नहीं, वही वही जो चीज ना जिसको आप एक्सपर्ट कह रहे हो, हाँ एक्सपर्ट बनता कैसे है? वो एक्सपर्ट नहीं है कि 1 आवर में, 60 मिनट में वो पूरा पेपर टेस्ट कर लें। हाँ वो एक्सपर्ट नहीं है। जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट कैसे बने? उन पहले वो जैसे पहले 1 क्लास में ऐसे मेरी इतनी गलतियां होती थी, मुझे हर बात पर डांट, ऐसे ही, और आहिस्ता 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 उसके सेकंड स्टेम यानी कि में, आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी लगे रहें। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज ने मुझे इतना थकाया ना कि ये क्यों नहीं हो रहा, डांट क्यों पड़ी है, वो इसलिए फिर मैं हर रोज लर्न करता था, और आज मुझे सब कुछ आता ठीक है। बस। तो आपको क्या लगता है कि वो जो बच्चे पीछे हैं, जरा स्लो हैं, तो वो कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं वो भी? उनको पहले तो उनको दिमाग में थोड़ी देर प्रेशर डालना पड़ेगा कि जो है वो हमें ये चीज़ नहीं आती, ऐसे, और मुझे एक्सपर्ट बनने के बाद मुझे ये नहीं डर रहता कि मुझे ये नहीं आया, मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर रहता है कि मार्क्स अगर गड़बड़ हो, अगर मार्क्स थोड़े से भी कम आए फिर क्या होगा, और टाइम की टेंशन, कितने टाइम में मैं कर सकता हूँ, अब मुझे सिर्फ इन चीज़ों की टेंशन हो, मेरा तो एक ठीक है, यानी कि उनको टाइम लगेगा, वो भी हाँ टाइम लगेगा। तो वो एक रीजन ये भी तो हो सकती है कि आप उनको जल्दी पिक कर दो, समझ जाओ टीचर की बात को, उनको लेट समझ आती हो, उनको ओवर टाइम चाहिए हो। मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट, हाँ, मैथ के सारे क्वेश्चन मैथ्स। तो जो वो बच्चे हैं उनको ज्यादा टाइम चाहिए हो, लेकिन वो टाइम को टीचर नहीं देगी, टीचर तो वही टाइम देगी सबको दे रहा है। या फिर टीचर फ्री पीरियड में अगर किसी बच्चे ने वो वाला टेस्ट जल्दी कर दिया दूसरा, तो वो स्वयं टेस्ट भी कर वो सकता आपके है। स्कूल में है ये फैसिलिटी? एक बच्चे को नहीं आ रहा मैथ, तो वो फ्री टाइम में हाँ कर सकता है। वो बात करे, कब करेगा? अब वो कंप्यूटर का पीरियड नहीं समझो, कैसे कर? कंप्यूटर का टेस्ट है, इंग्लिश का भी है, और कंप्यूटर कंप्यूटर फर्स्ट है, इंग्लिश सेकंड है, उसका कंप्यूटर का टेस्ट हुआ ही नहीं,
इंग्लिश का पीरियड आ गया और उसने इंग्लिश का टेस्ट जल्दी जल्दी कर लिया और फिर उस फ्री टाइम में वो मैम से परमिशन लेके कर सकता है। अब वो टीचर है वो किसी दूसरी क्लास में दीदी है आ, जिनका पीरियड में उसे को जिनसे पूछना है हाँ। फ्री टाइम लेना है वो भी दीदी है। नहीं वो पीरियड ये देखो ना, जिस टीचर का जिस क्लास में पीरियड होगा वो अपने पीरियड से पहले नहीं जा सकती, फिर वो उधर ही रहेगी। अच्छा दूसरा ये कि हो सकता है कि उस बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट ही ना हो हाँ। लेकिन उसे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि इसको मजबूरी है। हाँ क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ। उसका ये आपकी तरह पानी में मिट्टी में पौधों में, ठीक है, इन बर्ड में पेट्स में एनिमल इन चीजों में एक्सपर्ट इनमें दिल लगता है। हाँ। लेकिन उसको फोर्स किया जाता है कि आप ये पढ़े, मैथ भी पढ़े, साइंस भी पढ़े। वो बंदा है ये कह लो कि ये नेचुरल जो चीजें हैं इनका इनमें उसका दिल लगता है कि उसका दिल करता है मैं पार्क में रहूं, ओपन एयर में रहूं, नेचुरल प्लांट्स में रहूं। ठीक है, तो फिर वो ये भी तो वजह हो सकती है कि वो बंदा है ही नहीं, वो बंदा है ही एक पेंट करने वाला या पेंटिंग बनाऊं, उसका दिल करता है पेंटिंग में लगा रहा हूँ, कलर्स में लगा रहा हूँ। और देखो अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट क्लास में मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सेकंड क्लास में आया और फिर शायद उस बच्चे के लिए भी वो क्लास फर्स्ट हो और थर्ड उसके लिए सेकंड हो और वो सेकंड में सीख जाए। लेकिन हाँ। अगली क्लास में कुछ कर दिया गया कि अगली क्लास में जाओ, पीछे नहीं रहना, भागो दुनिया के साथ भागो, पीछे नहीं रहना। और अगर कम मार्क्स आए और अगर जैसे इमामा की तरह वाइटनर से ठीक करना पड़ता है रिजल्ट को, वैसे ही अगर बहुत ही कम नंबर आए एफ वगैरह तो फिर उसको पिछली क्लास जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसी क्लास में भेज दिया जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि आपको लगता है कि जो हमारा स्कूल है उनका जो क्या लोग बड़ा आइडियल है, इसमें कुछ और भी होना चाहिए जिससे बच्चों का दिल करे स्कूल जाने को। होना तो क्या होना चाहिए? वो कौन सी चीजें हैं? लाइक प्ले ग्राउंड है, उसमें कोई छोटा सा जू हो, छोटा सा जिम हो। नहीं या क्या आपका क्या दिल करता है कि ये चीज में तो बच्चे और शौक से जाएंगे। अच्छा मुझे कहेंगे हमने जाना। हाँ, ये भी होना चाहिए। क्या लगता है क्या होना चाहिए? अच्छा पहले तो सबसे पहले सब बच्चों का फेवरेट होता है प्ले, तो फिर प्ले ग्राउंड में धूप तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसका टाइम चाहे पूरे स्कूल का दे दो, पढ़ना नहीं है सिर्फ खेलना है, और लंच टाइम का भी दे दो। अच्छा, यानी प्ले टाइम ज्यादा होना चाहिए और प्ले एरिया होना चाहिए अच्छा सा। और अगर चलो ये हम कर ही नहीं सकते तो उसमें स्विमिंग क्लासेस या फिर साइंस के जो हमने एक्सपेरिमेंट करना उसकी जगह ऐसे होनी चाहिए, यानी लैब होनी चाहिए। हाँ इससे बच्चे ऐसे मैं जा स्कूल ऐसे भागेंगे। अच्छा एक जो है वो लास्ट में ये माचिस में जलाई ये टीचर डांटती भी है, कान भी खींचती है। हाँ। और कुछ मारती भी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, या तेल से डराती है या हाथ से डरा लेती है। नहीं जलाई, ठीक है, बिल्कुल नहीं जलाई, थैंक यू। तो बस थोड़ा सा रह गया। लेकिन अगर पेरेंट कोई बात कहते हैं तो वो नहीं अच्छी लगती बच्चों को, वो बहुत बुरी लगती है। हाँ क्या रीजन है? वो कोई रीजन है? वो रीजन उसका यानी क्लास में आपको आंसर देना पड़ता है, वो चाहे चीज आपको अच्छी लग रही है बुरी लग रही है। बुरी लगी है। तो क्लास में चले क्लास का बता दें, क्लास में क्यों आंसर आपको देना ही देना पड़ता है। जैसे टेस्ट है, आता है नहीं आता, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, आपने देना ही देना है।
वो नहीं कि जो मेरा नहीं दिल कर रहा तो मैंने नहीं देना। ये बच्चे बैठे हैं उनको देख के कंपटीशन में देख के बंदा कहता है कि मैंने देना ही देना, मैं क्या करता है। कंपटीशन तो वैसे होता ही होता है। अगर किसी बच्चे के एक टेस्ट में कम मार्क्स आए, जैसे 100 मार्क्स हैं, उसके 98.5 आ गए, उसको ये करना है कि ओ हमारे ज़्यादा हैं, ऐसे करना है। ये कंपटीशन होता ही होता है। इसलिए वो जवाब देता ही देता, चाहे सही दे चाहे गलत दे। ठीक है, तो घर में क्यों नहीं देता? घर में ये चुप करके साइलेंट हो जाता है, ऐसे मैं या नाराज हूँ। घर में ये वो सिर्फ देख नहीं रहा और बच्चा कंपटीशन नहीं है इसलिए कैसे करता है? शायद, पता नहीं। हाँ, कंपटीशन ही नहीं है। आप कर रहे हैं वीडियो कॉल? इमामा तो वीडियो को एंड कर दी, मैं तो जा रहा। माचिस मैं ही जला लूंगा। नहीं, तेरी भी जलाऊंगा। तूने जला ली है, जलाई है, गिराई है यार मैं जलाऊंगा सारी। रुक, मैं ना एक माचिस को कम कर देता हूँ, फिर सबके पास एक बार तो वीडियो बना। चलो अब सही है। मैं तो अपनी जा रहा 2 जनाने। हाँ, लास्ट वाली से हम कर रहे हैं। मैं क्या डिस्कस करने लगी थी। अच्छा, होटल की तरह हो। हाँ, स्कूल जो है ना, अगर होटल की तरह हो तो फिर आप जाएंगे। यस, जब बच्चों को मजा आएगा, है ना। यानी स्कूल ना होटल हो। हाँ, वही तो। खाना पीना और मस्ती बस। हाँ, बस। और पढ़ाई बिल्कुल ना। पढ़ाई ना हो। हाँ हाँ, वही। क्या और फिर कैसे हो? होटल टाइप हो। होटल टाइप हो। अच्छा, यार नहीं। यानी प्ले एरिया हो और फिर आप जाएं स्कूल। हाँ, प्ले एरिया चीज़ें इतना बर्गर खाएं और बड़ा हो। चीज़ें बर्गर सोचते बैठ के। हाँ, और कोई न रोके, कोई न रोके, कोई न रोके, कोई न रोके। खाई जाओ और चीज़ें बर्गर खाई जाओ। मेरा बड़ी बात होगी। चले वीडियो पे एंड कर लें। फिर जो मेरा सही इस वीडियो को मैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, बाय।